वो बिना दिए नहीं भेज सकता, वो देकर ही भेज। आप बिना अनुमति के नहीं आ सकते। फूला हर प्रदोष पर भगवान महाकाल राजा का दर्शन करने जाता। प्रत्येक प्रदोष आई और महाकाल राजा का दर्शन करने पहुंच। अब शरीर में कष्ट हो गया। शरीर में कष्ट हो, शरीर से चला नहीं जाता, शरीर से कहीं जाया आया नहीं जाता, शरीर में कष्ट भारी। कहाँ जाए, कैसे जाए? बच्चों से कहा, ए बेटा मुझे उज्जैनी ले चल, बाबा महाकाल का दर्शन करना है, मेरी प्रदोष आ रही, मुझे ले चल। बचपन बहुत एंजॉय से निकल जाएगा, खेलने कूदने में निकल जाएगा, जवानी भोग विलास में निकल जाएगी, अधेड़ी कमाने में निकल जाएगी। पर एक बुढ़ापा ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुनना पड़ता। लोग कहते बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है, बुढ़ापा मिला है बहुत सुनना पड़ता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है बुढ़ापा मिला है, पर बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं मिला, बुढ़ापा हमें भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए मिला, और हम वो सुने। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मिला बुढ़ापा। और लोग कहते बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है, बुढ़ापा बहुत बेकार गुरुजी, बहुत बेकार होता है बुढ़ापा। पर शिव महापुराण में श्रीमद् भागवत में कपिल देव महाराज माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। माँ देवहूति कहती हैं मैं बूढ़ी हो गई। कपिल देव महाराज अपनी माता से कहते हैं माँ बुढ़ापे जैसा कहीं सुख नहीं है, बुढ़ापे में क्या दुख है? तो माँ कहती है बुढ़ापे में मेरे शरीर से, ये पाँव से चला नहीं जाता। कपिल देव महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति से कि बुढ़ापे में भगवान पाँव से चलना इसलिए बंद करा देता है कि अब बहुत चल लिए, अब एक जगह बैठो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। फिर माँ ने कहा, माता देवहूति बोली बुढ़ापा बड़ा बेकार होता है, बुढ़ापे में आंखों से देखा नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं देता है। भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं अब जगत को तो बहुत देख लिया, अपने भीतर से देखो, इसलिए आंखों से दिखना बंद हो गया, अंदर से देखना चालू करो, भीतर देखिए। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति से कहा माँ बुढ़ापा क्यों बेकार होता है? माँ कहती है कानों से सुनाई नहीं देता। तो इतने में कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापे में सुनाना भगवान इसलिए बंद कर देता है कि जगत की बहुत सुन ली, अब अपने दिल की सुनो, भीतर की सुनो, मन की सुनो। फिर माँ ने कहा बेटा बुढ़ापा बुरा होता है, हाथ धीरे धीरे कांपते हैं, बुढ़ापे में शरीर कांपता है, हाथ कांपते हैं। कपिल देव जी महाराज ने कहा माँ बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, माला पकड़ोगी 2-4 मन के ज्यादा भी निकल जाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेता है, इसलिए हाथ भी कांपे बुढ़ापे में तो श्रेष्ठ है, दिक्कत क्या? फिर कहा बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज ने माँ देवहूति से पूछा क्यों? कहा बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान कहते हैं माँ भगवान भी यही चाहता है कि तू अब जगत के इन विकारों में मत सो, अब मेरे लिए जाग। पहले बच्चों के लिए जागती थी, परिवार के लिए जागती थी, अब बुढ़ापे में मेरे लिए जाग और मेरा भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन।
कोई कहे तुमसे कि बुढ़ापा बेकार होता है तो उसको कह देना नहीं 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 नहीं, बुढ़ापा जैसा सुख नहीं है, बहुत अच्छा भजन। बस भगवान से इतना जरूर कहना, बुढ़ापा जरूर देना, मना नहीं है, बहुत अच्छे से देना, पर अपने कपड़ों की बटन अपने हाथों से लगा सकूं, अपना भोजन अपने हाथों से कर सकूं, चलती चलती घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, एक लोटा जल वहां चढ़ाती रहूं, शरीर चलता रहे। इस शरीर को पलंग पर मत पटकना, बाकी का बुढ़ापा भले दे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हमसे कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप एक ही लाइन इतने साल से भजन भी आपके वही की वही, लाइन भी वही की वही, आप इतने सालों से एक ही लाइन दोहराते हो, अब तो वो लाइन सबको याद हो गई, सबको। तो हमने कहा शिव पुराण का मतलब ही यही है, हम जितना बोलें उतना आप भी बोलो, हम जितना भजन गाएं उतना आप भी गाओ, क्योंकि इस लाइन में केवल शब्द नहीं छुपा है, इस लाइन में अपने दिल का परमात्मा से कहने का भाव छुपा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में अंत समय। बुढ़ापा बुरा नहीं है, लोग भले कहें कि बुढ़ापा बुरा, पर बुढ़ापा बुरा नहीं, श्रेष्ठ। भजन के लिए, स्मरण के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए श्रेष्ठ। फूला, शरीर में एक रोग लग गया फूला के। इस कथा को सुनने के बाद कई लोग प्रश्न किए, पहले भी एक बार ये कथा कही फूला की, तो कई लोगों ने कहा कि फूला जब इतना महाकाल बाबा का भक्त था, दर्शन करता था, प्रदोष को जाता था, फिर तो शरीर में रोग होना ही नहीं था। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने बड़े संत बन जाओ, आप कितने बड़े साधु बन जाओ, आप कितने बड़े सन्यासी बन जाओ, आप कितने बड़े तपस्वी बन जाओ, आप कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आप कितने बड़े कथाकार बन जाओ, चाहे आप कितने अच्छे भी गृहस्थी बन जाओ, चाहे आप दुनिया में आकर कितने भी सन्यासी तपस्वी और कितना भी भगवान का भजन कर लो, पर तुम्हारे पूर्व का जो प्रारब्ध है, पूर्व का जो कर्म है, उसका भोग तो मनुष्य के शरीर में संत हो, इंसान हो, सबको भोगना ही पड़ता है, सबको भोग। बीमारी आई, अब लोग कहें कि फूला ने तो इतना महाकाल का दर्शन किया, फिर फूला के शरीर पर रोग क्यों आ गया? पूर्व का कर्म का भोग मनुष्य को मानव शरीर में आकर भोगना पड़ता है। आज प्रातः में हमारा मॉर्निंग वॉक के समय पर यही संवाद चल रहा है।
आज सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पर हम हमारे साथ में जो रहे सब लोग, उनके साथ में हम यही चर्चा करें कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तो हमारा चर्चा चल रही थी सुबह सुबह घूमते घूमते, तो हम कह रहे थे सबको जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है। इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहां कहां घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा। और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दी और देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, मैं तेजेश्वरी साहू कहीं बैठी हूं